हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल आर्ट मेक स्मार्ट। तो आज हम सीखेंगे कि हम रेज़न को कैसे मेजर कर सकते हैं विद ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स, कि हमारे लिए कैसे इजी हो सकता है कि हम कितना रेज़न हमारे लिए सफिशिएंट होगा, तो हम स्टार्टिंग में कितना मिक्स करें, कैसे मिक्स विदाउट वेइंग मशीन। तो सबसे पहले तो हम सेफ्टी मेजर्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी होती है रेज़न बनाते समय, क्योंकि जो रेज़न है वो एक केमिकल है, तो वो हमें हार्म भी कर सकता है। तो उससे बचने के लिए हमें कैसे काम करना है वो हम देख लेते हैं। सो हमें रेज़न का वर्क करते समय पूरे टाइम ग्लव्स पहनने हैं। अपनी आईज को हम कवर कर सकते हैं विद स्पेक्स और एनी आई वेयर। तो ये ले लिया है मैंने मेजरिंग कप, जो मैं न्यू लाई थी। ये हमारा सिलिकॉन का है और इसके साथ हमें 2 स्टिक्स मिली हैं जो सिलिकॉन की हैं, और इन स्टिक्स को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं बिकॉज ये सिलिकॉन के हैं। तो इसीलिए हम सिलिकॉन के टूल्स लेते हैं, सिलिकॉन के मोल्ड्स लेते हैं कि हम उसे बार बार यूज़ कर सकें। तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं हमारे मेजरिंग के, इसे हम हाईलाइट कर लेंगे किसी भी कलरफुल पेन से, किसी भी पेन से, परमानेंट मार्कर से, किसी से भी आप कर सकते हो। क्योंकि जब हम रेज़न डालते हैं तो ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट से, देखो आप, और बिल्कुल नहीं शो होते। बहुत मुश्किल हो जाता है उसे देखना कि हमारे कितना कहाँ पे मार्क है। तो ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए जब हम उसको किसी भी कलर से कलर कर देंगे तो वो हमें इजीली विजिबल हो जाए। तो अब हम देखेंगे हम रेज़न आर्ट में रेज़न कैसे मिक्स करते हैं। तो मैंने रेज़न लिया है इपॉक कंपनी का। तो ये है हमारा पैक रेज़न का, जिसमें हमें 2 डब्बे मिलते हैं। एक मिलता है बड़ा डब्बा जो है हमारे रेज़न का, और एक है हमारा स्मॉल बॉक्स, छोटा डब्बा जो है हार्डनर का। और आप देख सकते हो इसके बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि ये हमें 3:1 रेशियो यूज़ करना होता है। इट मीन्स कि जो रेज़न है वो 3 रेशियो में और हमारा जो हार्डनर है वो 1 रेशियो में। सो गाइज, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेशियो हमें यूज़ करना होता है। लाइक इपॉक में हम जो 3:1 रेशियो यूज़ कर रहे हैं, कोई और कंपनी में 2:1 रेशियो भी यूज़ किया जाता है, और किसी कंपनी में 1:1 रेशियो भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी आप रेज़न लेते हो उसमें शो होता है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये कितना रेशियो में यूज़ करना है हमें। तो गाइज़, मैंने ना बहुत अच्छी ट्रिक निकाली जिससे हम बहुत ईजीली मेज़र कर सके, और जिससे हमारा जो वर्क है रेज़न वर्क वो भी बहुत फास्ट हो जाए और बहुत एक्यूरेट हो जाए। सो आई एम श्योर इस ट्रिक से आपको बहुत इजी हो जाएगा मेज़र करना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक पेन ले लिया और बिल्कुल बेस, कहाँ तक हमारा बेस जा रहा है वो हमने देखा, और वहाँ पे हमने एक मार्क लगा लिया। अब मैंने स्केल की हेल्प से मेज़र किया कि 50 और 100 के बीच में कितने सेंटीमीटर, तो हमारे 2 सेंटीमीटर्स आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट, उसी तरह से मैंने क्या किया, जो हमारा बेस था और 50 था उसके बीच में मैंने 2 सेंटीमीटर रखा, लाइक 2 से 3 और 3 से 4, और एट 3 के निशान पे, जहाँ पे हमारा 3 मेज़र हो रहा है, वहाँ पे हमने एक लाइन डाल दी। तो ये हमारा क्या होगा, 0 और 50 के बीच में 25 ml होगा। तो गाइस, आप ना पेन से मार्क कर सकते हो, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में ½ सेंटीमीटर हम मार्क कर रहे हैं, 25 ml और 50 ml के बीच में। ऐसे ही हम 0 और 25 ml के बीच में भी हाफ मार्क करेंगे। सो अब मैंने क्या किया, 0 से 50 ml को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो 3 पार्ट्स है उसमें हम रेज़न ले लेंगे, और एक पार्ट जो है हमारा, हम उसका हार्डनर ले लेंगे। तो हो जाएगा हमारा 3:1। तो हम ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है रेज़न कम चाहिए, और ये जो हमारा, और यहाँ पे जो मेजरिंग कप में 50 ml से स्टार्ट है, तो वो अगर हम 50 ml के हिसाब से 3:1 डालेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा रेज़न हो जाएगा, जिससे हमारा रेज़न जो है वेस्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए हम जब भी हम शुरुआत करते हैं फॉर बिगनर्स, तो हमें छोटा सा एक कोस्टर बनाना होता है, या हम बुक मार्क बना सकते हैं, कोई छोटा सा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ही रेज़न चाहिए होता है। अब आप देख सकते हो मैं डाल रही हूँ रेज़न थोड़ा हमारा गाढ़ा होता है, तो आप एक काम कर सकते हो कि थोड़ा गर्म पानी में रेज़न को रख के थोड़ा वो लिक्विफाइड हो जाए फिर डाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। तो 3 पार्ट जो है मैंने ले लिया है रेज़न का। अब मैं ले रही हूँ हार्डनर, और हार्डनर हमारा जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा लिक्विफाइड होता है, रेज़न जितना गाढ़ा नहीं होता। सो आप जब भी रेज़न को यूज़ करें तो उसे अच्छे से पोंछ कर बंद पैक करके रखें, बिकॉज रेज़न और हार्डनर अगर बाहर लगा रह गया
तो वो आपके हाथों में लग सकता है नेक्स्ट टाइम। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो कि जो 3 पार्ट है वो मैंने रेजिन भरा है, उसके ऊपर 50 तक मैंने हार्डनर भरा है। आप देख सकते हो हार्डनर कैसे मूव कर पा रहा है। आप देख सकते हो जो हार्डनर है उसकी अलग से ही लेयर दिख रही है क्योंकि वो ज्यादा लिक्विड ही है। अब हम इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो हमारा रेजिन और हार्डनर अच्छी तरह मिक्स हो जाना चाहिए। तो मिक्स करते हुए हमारे बबल्स तो बनते हैं बट इट्स ओके, बबल्स का इशू लास्ट में रिजॉल्व करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें हम कलर भी मिक्स कर सकते हैं, इसमें हम स्टोन्स भी मिक्स कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डेकोरेटिव बना सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो अब हमारा रेजिन रेडी है यूज करने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और बहुत कुछ सीखेंगे रेजिन के बारे में कि हम कैसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कैसे हम उसे सेल कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स हमें फॉर बिगनर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे रेजिन को लेके, कितना इन्वेस्ट करके हम रेजिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो गाइज ये जो हमारा रेजिन है ये इसकी MRP है 630 बट आपको ये लाइक 10% डिस्काउंट पे मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करो। आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी प्लीज़ कमेंट बिलो एंड यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो एंड ID इज़ आर्ट मेक स्मार्ट।